हेलो एवरीवन, होप यू ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। इंग्लिश के पेपर की मैं ओवरऑल स्कीम जो है बना चुकी हूँ। आप लोग स्कीम देख सकते हैं जाके। स्कीम का ये फ़ायदा होता है कि आपको पेपर पैटर्न पता चल जाता है, आपको किस किस चैप्टर का किस पेयरिंग बनी है उस हिसाब से पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो आप लोग स्कीम जो है वो देख सकते हैं इंग्लिश 9th क्लास की पंजाब बोर्ड की। अच्छा, ये स्कीम सिर्फ पंजाब बोर्ड के लिए नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूँ, ये फेडरल बोर्ड के लिए भी है। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इसी स्कीम को फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आज इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके 75 मार्क्स वेरी करता है। तो आइए जानते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। इवन तो मैं ऑब्जेक्टिव के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। 75 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव आई थिंक 90 या 20 मार्क्स का होता है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कितने मार्क्स का होता है कंफर्म करके। तो वो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का दोनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। अगर आप इनसे ही तैयारी कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग 85 to 90% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का जो होता है वो टोटल 19 मार्क्स का होता है। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का जो 4 पार्ट्स में आप लोगों से MCQs पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्कीम में डिटेल बताई हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको मैं पहले बता दूँ कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से जो आपकी बुक है उसमें से पेज नंबर 1 to 4 है जो आपको तैयार करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर पेज नंबर 5 to 8 आप लोगों ने अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करना है। फिर पेज नंबर 9 to 8 आप लोगों ने पंजाब टेक्स्ट से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद करेक्ट वर्ब्स का पेज जो है वो 161 से लेकर 166 से आपने 66 तक आप लोगों ने तैयार करने हैं। वहाँ से आप लोगों से करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब वाले क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। अब हम बढ़ते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का 2 सेक्शंस में आता है। सेक्शन नंबर 1 में आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जो कि आपकी बुक के चैप्टर्स के एंड में से आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आप तैयारी करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो वो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपका हो गया सेक्शन नंबर 1 आपके सब्जेक्टिव पेपर का। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 2, जिसमें पहला सवाल आप लोगों से ट्रांसलेशन का पूछा जाता है कि आप लोगों ने एक पैराग्राफ को इंग्लिश में लिखा होता है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। तो कौन कौन से पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है मैंने सारी डिटेल बताई है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 में पैराग्राफ नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 में जो आपके चैप्टर्स का है मैं बता रही हूँ उसमें आप पैराग्राफ काउंट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। जैसे चैप्टर नंबर 6 में पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 4 और पैराग्राफ नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आता है आपका, उसमें पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ 7 के बाद 9 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 10 आ सकता है। फिर चैप्टर नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पैराग्राफ नंबर 8 आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें पैराग्राफ नंबर 2, 9 या फिर 10 आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये पैराग्राफ जो है वो ट्रांसलेशन जो है ये आपके इन चैप्टर्स में से आ सकती हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 और 12 में से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है समरी का। समरी आपकी पोएम की होती है, वो आपने लिखनी होती है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ये ही ग्रुप नंबर 1 जो है वो डैफोडिल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डैफोडिल्स में से आ जाए या फिर स्टॉपिंग बाय वुड में से आप लोगों से समरी पूछी जा सकती है। और आपके पास समरी में पोएम की एक ऑप्शन होती है, या तो स्टैंजा आता है या आप समरी लिख सकते हैं। जिन लोगों ने समरी लिखनी है वो डैफोडिल्स और स्टॉपिंग बाय वुड से तैयार कर सकते हैं, और जिन लोगों ने स्टैंजा करना है तो स्टैंजा भी डैफोडिल्स और स्टॉपिंग, डैफोडिल का जो पैराग्राफ है मैं बता रही हूँ, जो पैराग्राफ है जो उसका स्टैंजा है वो स्टैंजा नंबर 1 और स्टैंजा नंबर 3 से पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नो इवनिंग का जो आपका एक है पोएम है वो है 1 स्टैंजा पूछा जा सकता है, या फिर स्टैंजा नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है जो कि है ईडियम्स और पैराफ्रेजेस का। ईडियम और फ्रेजेस में जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मेंशन है। जैसे कि पहला है ट्रॉपिकल, कॉन्शियस, डेंजरस, एंट्री, कॉन्क्वेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, इन्फ्लुएंशियल, डिग्निटी, टू कीप एन आई, ग्लोबल विलेज, एंटरटेन, रिफ्यूज, रिवील, द सीक्रेट, मैड विद एंगर, जेनरोसिटी, नेक्स्ट टू पास, अनफॉर्चुनेटली और एडोन विद। ठीक है, ये ईडियम्स है आपके। इसके अलावा फिर आपसे लेटर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपका प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 6 होता है। लेटर्स में आपके पास ये 4 लेटर्स इंपॉर्टेंट है। लेटर नंबर 1 है राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। और ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट ही आप टेस्ट की ही सिमत में याद करें, लास्ट एग्जाम के बारे में भी पूछ सकते हैं कि राइट अ लेटर टू योर मदर टू डिस्कस अबाउट द लास्ट एग्जाम यू हैव जस्ट टेकन। ठीक है, इस तरह टेस्ट और एग्जाम दोनों का ही फॉर्मेट और आई थिंक दोनों के बीच वाली चीज़ें भी सेम ही होंगी। तो लेटर नंबर 2 है राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। मतलब आपने अपने भाई को हदायत करनी है कि आप साइंस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है कि आप साइंस सब्जेक्ट जो है वो रखो। अच्छा, उसके बाद है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। उसके बाद है राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छा सिस्टर भी आ सकता है, ब्रदर भी आ सकता है, दोनों का ही आपने ध्यान रख के तैयार करने हैं लेटर्स। ये आपके 4 लेटर्स हैं। उसके बाद आपका आता है पैसेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पैसेज का आता है। पैसेजेस आपके किस तरह से आ सकते हैं मैं आपको स्टार्टिंग और एंडिंग वर्ड बता दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। ऑन अ स्टेज, पीसेज, for 3 years their home, newspaper really greed, once day girl's pocket, the Indian national Lord Dauphin, Hazrat Khalid Raziallah Ta'ala Anha Masters, King Robert won the battle, the age of steam has sea air, Iqbal is not बी यूनाइटेड। ये आपके पैसेजेस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब वही कि आप लोगों ने इसके पैसेज लिखने हैं जो कंप्रीहेंशन के तौर पे आते हैं, आप लोगों ने ये वाले कंप्रीहेंशन तैयार करने हैं। उसके बाद आपके पास आती है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वो किस किस चैप्टर की करनी है, किस किस पेज की करनी है मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिस आप लोगों ने जो है पेज नंबर 57 से 134 पेजेस जो कि ग्रामर बुक है वहाँ तक आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है हर किसी की मेजर। उसके बाद चेंज द वॉइस टेंसेस जो है आप लोगों ने पेज नंबर 168 और 167 से जो है पंजाब ग्रामर बुक जो है उसमें से करने होते हैं। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के गेस्ट पेपर जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास लेटर के बाद एप्लीकेशन की भी एक ऑप्शन आती है। जिन स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन करनी है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, मगर आप लोगों को मैं यही हदायत दूंगी, यही सजेशन करूंगी कि आप लोग लेटर लिखें, एप्लीकेशन ना लिखें। एप्लीकेशन में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।